निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर सा खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। नालंदा के दीपनगर में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान। मधेपुरा सदर अस्पताल के एक हिस्से में लगी आग, फूस के बने कई घर जलकर राख। गोपालगंज के बरौली में नल जल योजना में बनाई गई टंकी से पानी गिरने को लेकर बवाल, वार्ड सदस्य की जमकर पिटाई। भागलपुर के नवगछिया में किसान को गोली मारने वाला चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, लोगों ने जमकर पिटाई। मुंगेर के धरारा में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, अवैध शराब की 15 भट्टियां ध्वस्त। बेगूसराय के भगवानपुर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई, 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब जब्त। भागलपुर में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पहुंचा ड्रोन कैमरा। सहरसा के बसनही में शराब बेचती महिलाओं का वीडियो वायरल, देसी महुआ शराब की पैकिंग और बेचते नजर आई महिलाएं। बेगूसराय के बलिया में एक शख्स की हत्या, प्रतिशोध में वारदात को अंजाम देने का आरोप। कटिहार में 22 जनवरी को हुए राजेश हत्याकांड का खुलासा, रुपयों के लेन देन में वारदात को अंजाम। गोपालगंज में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल। मुंगेर जाने के दौरान रास्ते में भागलपुर पहुंचे डिप्टी सीएम, बजट में बुनकरों के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही। सिवान में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शरीर से लपेटकर चिपका कर ले जा रहे थे शराब। पूर्वी चंपारण में बाइक के डिक्की में रखे 3 लाख रुपए पटाखा, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद के महुदा में बालू का अवैध खनन जारी, दिन के उजाले में नदी घाट से निकाला जा रहा था बालू। गिरिडीह के गावा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद बवाल, 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी। वैशाली में बाइक को चोरी का आरोपी निकला स्कूल संचालक, लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने छुड़ाया। जमुई के गद्दौर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान आपस में भिड़े 2 प्रत्याशी के समर्थक, लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। सिवान में जमीन विवाद में चली गोली, एक शख्स घायल। भागलपुर के अकबर नगर में हथियार के बल पर छेड़खानी का महिला ने लगाया आरोप। रोहतास में आपसी विवाद को लेकर महिला पर तलवार से हमला। रोहतास में चोरी की गई ऐतिहासिक धूप घड़ी का ब्लेड किया गया रिकवर। गोपालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटे 10,000 रुपए। बांका में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर की गई कार्रवाई। बेतिया में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय में एक युवक का शव घर से बरामद। कोडरमा के डोम चौक नेहरू पहाड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई, मानक पूरा नहीं करने वाले क्रशरों की काटी गई बिजली। गढ़वा के चुनिया में वन विभाग की टीम पर कार्रवाई, सखुआ के 18 बोटा लकड़ी किए गए जब्त। जामताड़ा के नाला में तालाब से गाद उठाओ योजना में फर्जीवाड़ा, न्यूज 18 की खबर चलने के बाद जांच करने पहुंची टीम। धनबाद डीसी ने किया निरसा थाना और इग्याकुंड के अंचल कार्यालय का निरीक्षण, दिए गए निर्देश। बोधगया में महाबोधि मंदिर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बेगूसराय पहुंचे बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, कहा विशेष राज्य को लेकर जेडीयू और बीजेपी में नहीं है कोई विवाद। कैमूर में वैक्सीन लेने वाले किशोरों को दिया गया हेलमेट। खगड़िया के साहित्यकार विनोद कुमार विक्की की पांडुलिपि बोहनी राजभाषा विभाग ने किया चयनित। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए एम्बेसडर के साथ निगम का MOU। बिहार में लोगों को मिलने लगी ठंड से राहत, धूप निकलने से कम हुई कपकपी। बेगूसराय में गंगा से कटाव से लोग परेशान, खेत के साथ किसानों की फसलें भी हो रही बर्बाद। भागलपुर के आमापुर पकड़तल्ला में स्कूल शिफ्ट करने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित, स्कूल कर 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। बांका के चांदन में सरकारी जमीन की जमाबंदी का मामला, अंचल कर्मियों की मिलीभगत से चौधरी बांध की कर दी गई जमाबंदी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स विभाग के छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर, विभाग का भवन जर्जर होने से बढ़ी परेशानी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनकर्मी किए जाएंगे प्रशिक्षित, वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ आपातकाल में खुद की सुरक्षा के लिए मिलेगा ट्रेनिंग।
मधुबनी के जयनगर में जोर शोर से चल रहा है कमला बराज का निर्माण कार्य। बराज बन जाने से मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या काफी हद तक कम होगी। पटना में वैलेंटाइन डे वीक पर महाराष्ट्र के गुलाब की खास डिमांड, 30 रुपए में मिल रहे हैं गुलाब। रांची में भी वैलेंटाइन डे वीक पर फूल बाजारों में लौटी रौनक, जमकर हो रही फूलों की खरीदारी। जामताड़ा में भी रुपेश पांडे हत्याकांड के खिलाफ उठ रही आवाज, बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। धनबाद में भी रुपेश पांडे हत्याकांड के खिलाफ गुस्सा लोगों ने किया आक्रोश मार्च। पूर्णिया में रैयतों का दर्द, 4 लेन के लिए जमीन देने के बावजूद नहीं मिले पैसे। समस्तीपुर के सुल्तानगंज में गंगा जल भरते दिखे कई किसान के हक के लिए गंगा जल लेकर जाएंगे पटना। बक्सर में गंगा को स्वच्छ करने का संदेश, लोगों ने किया जागरूकता कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए झारखंड के लाल शशिभूषण तिर्की का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। सिमडेगा में शहीद को दी गई अंतिम विदाई। बिहार में हटाई गई कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां। आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन को सबसे ज्यादा बोली लगाने का जश्न, पैतृक गांव नवादा में जश्न। कटिहार पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा बजट में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जाएगा जोर। आईपीएल 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने पर क्रिकेटर ईशान किशन को पूर्व क्रिकेटर अमीरकर दयाल ने दी बधाई। बांका में सुखनिया नदी का पानी लाल होने की अफवाह से लोगों में भीड़। सिवान के सोनू ने बच्चों के बीच बांटे कॉपी पेंसिल। दरभंगा पहुंचे आचार्य सुदर्शन जी महाराज, कोरोना और नई शिक्षा नीति पर की चर्चा। दरभंगा में घर कब्जा मामले में पीड़ित परिवार से मिले जाप के नेता। भागलपुर में बाइक को चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में मामूली विवाद को लेकर जान से मारने की कोशिश। बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेगा एलजेपी रामविलास बूथ। राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर पर सुधारने को लेकर जेडीयू ऑफिस में चर्चा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास के बाहर सदस्यता अभियान। बोकारो में एबीवीपी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन। गुमला में भी बीजेवाईएम के रुपेश पांडे के लिए निकाला कैंडल मार्च। हजारीबाग के बरही में रुपेश की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। धनबाद में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान की गई थी रुपेश की हत्या। रामगढ़ में रुपेश पांडे के हत्यारों पर कार्रवाई के लिए ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च। जामताड़ा में रुपेश पांडे को न्याय दिलाने के लिए बीजेवाईएम ने निकाला कैंडल मार्च। धनबाद में भी रुपेश हत्याकांड के विरोध में मशाल जुलूस। अफ्रीकी देश माली में अभी भी फंसे हैं 30 मजदूर। माली में फंसे बोकारो के कई मजदूर। बोकारो में रुपेश हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई। जामताड़ा के डीसी और एसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई, कई नक्सली गिरफ्तार। हजारीबाग में रुपेश के परिजनों ने की हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गढ़वा में भी रुपेश हत्याकांड का वीएचपी और बजरंग दल ने किया विरोध। लोहरदगा में भी रुपेश हत्याकांड का बीजेवाईएम ने किया विरोध। जमशेदपुर में गैंगवार मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों ने फिर की साजिश, सीआरपीएफ का जवान घायल। धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ एसडीएम ने की कार्रवाई। समस्तीपुर में चोरी मामले में कार्रवाई के दौरान नशे का कारोबार का खुलासा, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, चरस और स्मैक बरामद। अररिया के फारबिसगंज में मकई की खेत से 1000 लीटर देसी शराब बरामद। खगड़िया के दियारा क्षेत्र में ड्रोन की मदद से हो रही शराब भट्टियों की खोजबीन। मुजफ्फरपुर के सकरा में ट्रक से 239 कार्टन शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में महिला के घर से 68,000 कैश, 33 पुड़िया ब्राउन शुगर और हथियार बरामद। महिला के साथ युवक गिरफ्तार। सिवान में सहरसा से नई दिल्ली जाने के दौरान वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग। गुमला में प्रेम प्रसंग को लेकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। गोपालगंज के हथुआ में प्रकाश पंडित हत्याकांड में 3 आरोपी के साथ सोना दुकानदार गिरफ्तार। औरंगाबाद के एनएच 139 पर अनियंत्रित होने से पलटी बस, 6 लोग घायल। शेखपुरा के चिवाड़ा चौक के पास सड़क हादसे में हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया के बायसी में एसटीपीओ ने ओवरलोड बालू लदे कई ट्रकों को पकड़ा।
पटना के दीघा में अवैध बालू खनन के लिए बन रहे सेटअप पर पुलिस ने मारा छापा। कैमूर के चैनपुर पीएससी से 5 फरवरी को गायब हुआ नवजात बच्चा। गोपालगंज में बढ़ते अपराध के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला मार्च। जमुई के खैरा मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत। पूर्णिया के मरंगा से साइबर अपराधी युवती का व्हाट्सएप हैक कर दे रहा था धमकी, अलग अलग नंबरों से पैसों की मांग। मुजफ्फरपुर के मनियारी में नशेड़ी बदमाशों ने की बारातियों के साथ मारपीट, 2 घायल। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक की हत्या और लूटकांड के बाद सड़क जाम। अरवल के निरखपुर में नक्सली संगठन के पूर्व एरिया कमांडर आनंदी पासवान के घर एनआईए ने की छापेमारी। बिहार में